Hello 12th class. Now you are learning with Saya Saran classes. Students, आज हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 3 रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्यों हम न्यू पार्टनर को अपनी एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर एडमिट करते हैं। आज की क्लास रहेगी ओनली हमारी इंट्रोडक्शन बेस पे। सो देखते हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर क्यों रिक्वायर होते हैं हमें न्यू पार्टनर की। When firm require additional capital or managerial help या both for the expansion of its business, a new partner may be admitted to supplement its existing partner resources। कि अगर किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा कैपिटल की नीड है या मैनेजमेंट हेल्प की नीड है या दोनों की नीड है, तो उस केस में वो फर्म क्या करेगी, न्यू पार्टनर को एडमिट कर लेगी। किस बेस के ऊपर कि जितने भी एग्जिस्टिंग रिसोर्स हमारी फर्म के पास वो उसके साथ शेयर करेगी। ओके, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप अकाउंट 1932, अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर अनलेस अदरवाइज एग्री अपॉन। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग न्यू पार्टनर को तभी एडमिट किया जाएगा अगर जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं वो एग्री होते हैं, तो अदरवाइज उनको न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा सकता। विद द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द पार्टनरशिप फर्म इज रिकन्स्टिट्यूटेड एंड अ न्यू एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म। कि जब न्यू पार्टनर एडमिटेड हो जाता है उस फर्म के अंदर, तो एक नया फर्म को क्या किया जाएगा, रिकन्स्टिट्यूट कर देंगे एंड और नया उनका पार्टनरशिप एग्रीमेंट तैयार होगा। क्योंकि नया पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी उनको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, असेट भी उनके साथ शेयर करनी पड़ेगी, सारे के सारे एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही होंगे। ओके, सो नेक्स्ट, अ न्यूली एडमिटेड पार्टनर अक्वायर टू मेन राइट इन द फर्म। क्या राइट होते हैं उनके दो मेन? राइट टू शेयर द असेट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहला राइट होगा कि जितने भी असेट है उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर वो उन सबको शेयर करेगा, जिस तरीके से उसको नीड होगी वो भी उनको यूज करेगा अपनी नीड के अकॉर्डिंग। सेकेंड, राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। जितना भी प्रॉफिट होगा एक्यूमुलेटेड या रिजर्व होंगे उस फर्म के अंदर, उसका भी राइट होगा उनके अंदर शेयर लेने का, न्यू पार्टनर का भी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर द राइट ऑफ एक्वायर शेयर इन द असेट या प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म द पार्टनर ब्रिंग एन एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल आइदर इन कैश और इन अदर काइंड। मीन्स क्या है, अगर वो एसेट या प्रॉफिट के अंदर शेयर लेता है न्यू पार्टनर, तो वो भी तो कुछ ना कुछ लेके आता है, कुछ ना कुछ अमाउंट लेके आता है कैपिटल, चाहे वो कैश में लेके आए या अदर किसी भी टाइम में लेके आए। सो तभी तो उसको राइट मिला है कि वो असेट को भी यूज कर सके और प्रॉफिट के अंदर भी शेयर ले। ओके, तो किस बेस पे एंटर करता है वो? विद द कैपिटल। क्योंकि जरूरत ही कब होती है फर्म को न्यू पार्टनर की? जब या तो कैपिटल की नीड हो या मैनेजरियल हेल्प की जरूरत हो। ओके, moreover in the case of an established firm which may be earning more profit than the normal rate of return on its capital, the new partner is required to contribute some additional amount known as premium or goodwill। जब नए पार्टनर के एडमिट होने से अगर प्रॉफिट उस फर्म के ज़्यादा हो जाते हैं, दैट्स मीन क्या होगा, वो गुडविल या प्रीमियम होगा, जो कि न्यू पार्टनर के कैपिटल के कारण या न्यू पार्टनर के एंटर होने के कारण फर्म को हुआ था। सो दिस इज डन प्राइमली टू कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फॉर लॉस ऑफ देयर शेयर इन सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जो उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, चाहे वो उसकी गुडविल के कारण हो चाहे वो प्रीमियम हो, सो वो क्या करेगा, लाइबल होगा कि वो जितने भी लॉसेज होते हैं उस फर्म को, वो उनको क्या मान के कि उसकी सुपर प्रॉफिट है उनमें से कंपनसेट कर देगा। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। फॉलोइंग आर अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट विच रिक्वायर अटेंशन एट द टाइम ऑफ
एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कुछ ऐसे पॉइंट भी होते हैं जिनके ऊपर जब एडमिट किया जाता है किसी भी न्यू पार्टनर को, जिनको ध्यान में रखा जाता है, अटेंशन दी जाती है। फर्स्ट वन इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि जब नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आया है तो अब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी। ओके। सेक्रीफाइस रेशो, उसके आने पे एग्जिस्टिंग पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है अपना, किस रेशो के अंदर सेक्रीफाइस किया है। वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, कि जो गुडविल लेके आया है, जो उसके कारण जो उसकी गुडविल है, सो उसको किस तरीके से हम मापेंगे, मेजर करेंगे और किस तरीके से उसको एडजस्ट करके चलेंगे हमारी फर्म के अंदर। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट, रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, जितनी भी लाइबिलिटीज़ होंगी वो जो नया पार्टनर आया है उसके साथ भी बटेंगी, और जो असेट है वो भी शेयर करेगा तो उनको भी रिवैल्यूएट करना पड़ेगा। फिफ्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व, अब जो उसको प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड, जो ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था या रिजर्व थे जो फर्म के पास, वो भी डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे न्यू पार्टनर के साथ। ओके। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, अब किस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल के अंदर एडजस्ट की जाएगी जो न्यूली चेंजेस हुए हैं उनके अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर आने वाली क्लासेज में एक एक पॉइंट को उठाएंगे और हम डिस्कस करेंगे अलग अलग। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप प्रैक्टिस करते रहो, तब तक हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक आप एक बार इसको रिकॉल जरूर कर लेना ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। सो 12th क्लास हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपकी कोई भी अकाउंट से रिलेटेड क्यूरी है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं सॉल्यूशन आपको दूंगी। सो थैंक यू वेरी मच।